जब भी मैं इस बच्ची को देखती हूँ तो मुझे वो पहले वाली मेरी सिमर याद आती है। सच कहूं सिमर बेटा, वैदेही बिल्कुल तुम्हारी परछाई है। अच्छा, वो तो पता नहीं माता जी, लेकिन बहुत अच्छी लड़की है। बस माता रानी करे अब इसकी जिंदगी में और कोई परेशानी ना आए, खुश रहे। जीती रहो, खुश। बस बस। क्या बात है बेटा, चेहरा ऐसा बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है? आज मेरा पहला दिन है, बहुत नर्वसनेस हो रही है, पता नहीं क्या होगा। सब कुछ अच्छा ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जिसके सर पर माता रानी के आशीर्वाद का हाथ हो, उसे वो नर्वस होने की या फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है माता जी। और वैसे नौकरी का पहला दिन है तो नर्वसनेस, ऑकवर्डनेस होना तो बनता है, लेकिन तुम पूरा मन लगा के काम करना और देखना तुम अपनी इस जॉब में बहुत सफलता प्राप्त करोगी। पीयूष, कितना लेट करते हो यार तुम? अरे तैयार होने में टाइम लगता है ना, मैं तुम्हें टाइम पे पहुंचा दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके? हाँ ठीक। अरे रोशनी, कैसे हुआ? तुम कब आई? बस 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 बेटा, जीते रहो। हाय वैदेही। और यहाँ कैसे, कब आई? छोटी माँ बस अभी आई। वो क्या है ना, मेरी एक वर्कशॉप, और पीयूष ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे ड्रॉप करेगा, लेकिन इसे तैयार होने में इतना टाइम चाहता है कि अब मुझे लेट हो रहा है। पीयूष, क्या है ये? मतलब लड़कियां भी तुझसे जल्दी तैयार होती हैं? अरे माँ, आप भी ना सबके सामने। आंटी, अब मैं जाती हूँ, मुझे जल्दी पहुँचना है। अरे तो तुम भी हमारे साथ चलो ना, हम भी डैड के ऑफिस की साइड ही जा रहे हैं, हम रास्ते में छोड़ देंगे। हाँ वैदेही, प्लीज चलो ना। नहीं पीयूष, तुम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हो, मैं जाती हूँ। वो उसी तरफ जा रहे हैं तो तुम्हें भी ड्रॉप कर देंगे ना। पीयूष, वैदेही को साथ लेकर जाओ और ऑफिस के गेट तक छोड़ना। और हाँ, गाड़ी आराम से चलाना, स्पीड बिल्कुल ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रोशनी। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। माता जी, जीते रहो बेटा। चले? चलो। ध्यान से बेटा, ध्यान से। हाँ, Okay guys, our priority is to work on our production. हमें जल्द से जल्द हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था, हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स पे अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं। ओके? कोई जरूरी काम होगा बेटा, उठा ले। ओके। हेलो विक्रम, कहाँ बिजी हो तुम? हाँ, मैं मीटिंग में हूँ अभी। बोलो। मीटिंग सब छोड़ो, मेरे पास एक सुपर्ब न्यूज़ देने के लिए। यू नो व्हाट, मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, और हम मॉरिशस जा रहे हैं, और मैंने तो टिकट्स भी बुक कर ली है। क्या? ताऊ जी, एक मिनट। अंजलि, तुमने टिकट्स बुक करा दी? तुमने कहा था ना, मुझे जहाँ पर भी जाना होगा तो तुम मुझे लेकर जाओगे, तो मैं आपसे नहीं हो रही इस बात पे। अगर मैं तुमसे कुछ बोलूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्या हुआ विक्रम, क्या बात है? अंजलि, हनीमून पे हम लोग अभी नहीं जा सकते। व्हाट? क्यों? ऑफिस में कुछ क्राइसिस चल रही है और इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से हम लोग को बेकार के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, जिन्हें अभी के अभी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी नहीं किया तो हमारे वर्कर्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे बट ऐसे कैसे विक्रम, सी हमने डिसाइड किया था ना कि हम हनीमून पे जा रहे हैं। अंजलि, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि हम लोग हनीमून पे नहीं जाएंगे, बस कुछ टाइम बाद चले जाते हैं, अभी के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। वाओ, रियली? बहुत इजीली कह रहे हो ना, थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन करते हैं। विक्रम, ऑलरेडी हमारी शादी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, अब तुम्हें हनीमून में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, राइट? अंजलि, मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी है, हम हनीमून पे जा रहे हैं, दैट्स फाइनल। अंजलि प्लीज, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ किड यार।
हर बात पे जिद अच्छी नहीं लगती है। मैंने तुमसे बोला ना, अभी क्राइसिस चल रहे हैं और इस क्रिटिकल सिचुएशन में मैं ताऊ जी को अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। एंड दैट्स फाइनल। फाइन देन, बाय। लिसन, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ यूं रूडली बात नहीं करनी चाहिए, पर तुम भी मेरी बात को समझने की कोशिश करो अंजलि। अच्छा सीरियसली, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। ओके बाय। पर विक्रम, पहली बार किसी को ऑफिस जाने के ख्याल से इतना खुश होते हुए देखा है मैंने। ये मेरे लिए सिर्फ जॉब नहीं है पीयूष, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का एक नया मौका है जो मुझे सिमर आंटी और तुम्हारी फैमिली की वजह से मुझे मिला है। सिमर आंटी तो अच्छी हैं ही, और तुम्हारे पापा वो भी बहुत अच्छे हैं। तुम बहुत लकी हो पीयूष कि तुम्हें इतने अच्छे पापा मिले हैं। हाँ सही कहा तुमने, बहुत लकी हूं मैं। मेरे पापा के दिल में सबके लिए बहुत प्यार है, सिवाय मेरे। काश मुझे भी उनके दिल में थोड़ी सी जगह मिल पाती। इट्स ओके पीयूष, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरे घर पे भी तो मेरे पापा ही हैं जो मुझे समझ सकते हैं, बाकी मम्मा तो तुम तो जानते ही हो। पर पीयूष, मुझे लगता है कि तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। पता है, जिंदगी में ना जब माँ और पापा दोनों का प्यार मिलता है तो एक अलग सुकून होता है, वरना कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है। और तुम्हारे पापा वो तो इतने अच्छे हैं, तुम देखना, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वो सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपना लेंगे। काश ऐसा ही हो। वैसे तुम्हें पता है वैदी, कभी कभी तुम मेरी माँ की तरह बातें करती हो। एनीवेज, थैंक्स। विक्रम हनीमून को पोस्टपोन करने की बात कर रहा है। कैन यू बिलीव दैट? और जब मैंने बोला ना कि मैंने टिकट्स बुक कर लिए, तो वो नाराज हो गया, तो मूड ऑफ हो गया। ये कह रहा है कि काम का बहुत प्रेशर है, अभी नहीं जा सकते। व्हाट नॉनसेंस। चिल कर अंजलि, कुछ तो बात होगी जिसलिए वो ऐसे कर रहा है। तो रिलैक्स कर। कैसे चिल करूं मैं? सीरियसली मुझे ना अभी से लोग पूछने लगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ अपने हनीमून पे। एंड मोर ओवर दैट, वो टीना मैडम पिछले 1 महीने से फ्रेंड बुक पेज पे ना अपने हनीमून की पिक्चर्स डाले जा रही हैं। मुझे उसका रिकॉर्ड ब्रेक करना शनाया, ना सब लोग हंसेंगे मुझ पे। टीना पिछले 1 महीने से ऐश कर रही है, यहाँ पर मेरी सास मुझे ये पहना के अपनी फ्रेंड्स के सामने मुंह दिखाई करवाना चाहती है। सीरियसली मैं कोई सर्कस की जोकर हूँ क्या तो सबको एंटरटेन करूँ? I'm telling you शनाया, मुझे नहीं पता कि ये मुंह दिखाई की रस्म किसने बनाई है। अगर मुझे मिल गया ना वो, तो उसका वो हाल करूंगी ना कि खुद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। रिलैक्स हो जाओ मेरी माँ, तू चिल कर। अच्छा बता, तेरी विक्रम से बात हुई? या हुई ना मेरी विक्रम से बात, सिर्फ 2 मिनट। उसको टाइम ही नहीं है, वो बहुत बिजी है। नहीं हो सकती हमारी फोन पे बात शनाया, नहीं हो सकता ऐसा फोन पे। एक काम करो, उसके ऑफिस में जाके उससे बात करती हूँ, फेस टू फेस। व्हाट्स इट? काम करो ऑफिस में में। हाँ, तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है तू। यहाँ तेरी मुंह दिखाई की रस्म में सब तेरा वेट कर रहे हो, तू ऑफिस जाएगी। पागल लड़की। अब क्या करूँ? एक आइडिया है मेरे पास। क्या? सरोज जी, काफी देर हो गई है, अब तो अपनी बहू को बुलाइए। हाँ हाँ, अब आप लोगों को तो पता ही है ना, नई नई शादी हुई है और उसकी खास सहेली आई हुई है, तो कितनी सारी बातें होती है। बस आ रही होगी। शनाया, अरे तुम कहाँ जा रही हो?
अंजलि तू पागल है क्या? तो दिमाग खराब हो गया, ये क्या करवा रही है? तेरा ससुराल ही किसी ने देख लिया। ससुराल माय फुट, मुझे नहीं परवाह ससुराल की। लिसन शनाया, तुझे मेरे लिए ये करना होगा। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, राइट? ठीक है, बट प्लीज नहीं सुन, ये दोस्ती की खातिर है। अगर तूने अभी के अभी नहीं किया ना, दोस्ती खत्म, सोच ले। पर अंजलि सुन ना प्लीज, मैं ना यूं गई और यूं आई, और जब तक मैं वापस नहीं आती ना, तू अपना फेस किसी को नहीं दिखाएगी, राइट? मत दिखाना है सुंदर सा चोपटा किसी को। सुन मेरी बात, जैसे ही मैं तुझे मैसेज करूँ ना, तुरंत अंदर आ जाना, कोई भी बहाना बना के, ओके? ठीक है। You're the best. अभी तो रस्में शुरू होने वाली है ना? ताई जी को टोकना ही है ना मुझे। क्या हुआ शनाया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सरोज, एक सेकंड बात सुनना। हाँ हाँ, अभी आई। है? कमाल है ये लड़की भी, इसे बिना बताए चली क्यों गई ये लड़की? आजकल के बच्चे भी ना। मुझे प्रॉब्लम्स मत बताओ, हम सब जानते हैं कंपनी की प्रॉब्लम्स क्या हैं। आई नीड सॉल्यूशंस। अब बताओ हम लोग अपनी सेल को कैसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैम प्लीज। Just shut up! मैम प्लीज। Just shut up, okay? मैं तुम्हारे बॉस की वाइफ हूँ। विक्रम, what the hell is this? तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट ये मुझे तुम्हारे ऑफिस में आने से रोक रही है। How dare she? इसे अभी के अभी अपने ऑफिस से निकालो, right away. मैम मैं तो बस। Just shut up, okay? इट्स ओके, गो। अंजलि, मैं इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ और इसके बाद मेरी एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है जो जो मुझे तुमसे बात करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी इस इंपॉर्टेंट मीटिंग से भी ज्यादा। ओके, एक्सक्यूज मी। अंजलि मर गई। अगर अब नहीं गई ना, तो इन्हें डेफिनेटली शक हो जाएगा। बेटा तैयार हो गई तुम? मैं आ जाऊं ना? अरे तुम तो तैयार हो गई, तो बोला क्यों नहीं? अंजलि, चले बेटा, बाहर सब लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। चलो। व्हाट इज दिस अंजलि? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अभी यहाँ इसी वक्त करनी थी? घर पे भी तो कर सकते थे ना। रियली विक्रम, घर जाके बात करते। तुम फोन तो उठा नहीं रहे हो मेरा। कितने कॉल्स किए मैंने। सीरियसली विक्रम, जब से मुझे ऐसे रियलाइज हुआ है ना कि तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझे एक सेकंड भी घर पे चैन नहीं मिल रहा था। यहाँ नहीं आती तो और क्या करती? ना भी क्या गुस्सा हो तुम कि बात ही नहीं करना चाहते हो। मैं और तुमसे गुस्सा? किसने कहा है तुमसे? मैं कभी तुमसे गुस्सा हो सकता हूँ क्या? रहने दो तुम। अरे अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। सॉरी। अच्छा मेरी माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, पक्का। पक्का प्रॉमिस? पक्का 100% श्योर, आई प्रॉमिस। अरे तुम्हारी तो वो मुंह दिखाई की रस्म थी ना, उसका क्या हुआ? वो एक्चुअली क्या है ना कि ताई जी की फ्रेंड्स 1 घंटा लेट आने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि तब तक मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अगर मुझे टाइम है तो। तुम्हें जो मनाना था। ओह लाइक दैट। ओके चलो अब जल्दी जल्दी घर जाओ और मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। ओके बाय। सी। अंजलि
बेटा तुम्हारा घूंघट कुछ ज्यादा लंबा नहीं है। मैं ठीक कर। नहीं, बाल खराब हो जाएंगे। वैसे तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? वो एक्चुअली मेरा गला खराब है। बताना चाहिए था ना बेटा, मैं गर्म पानी भिजवा देती, दवाई दे। ओके, मैं ठीक हूँ। श्योर? तुम बिल्कुल ठीक हो? तो फिर चले, ये लोग वेट कर रहे हैं ना। आओ आराम से, आ जाओ, बैठो। ये अंजलि की बच्ची अब तक आई क्यों नहीं? गॉड, पता नहीं शनाया वहाँ पे कैसे हैंडल कर रही होगी सब कुछ। सरोज, मुंह दिखाई की रस्म शुरू करें? जी जी बिल्कुल। चलो अब रस्म शुरू करते हैं। अब शुरू करें। ताई जी 15 मिनट रुक जाते हैं ना? हाँ क्यों? वो मेरी माँ ने कहा था कि मुहूर्त से पहले घूंघट मत उठाना, और अभी मुहूर्त के लिए 15 मिनट बाकी है ना। अरे वाह, आजकल की बहू और इतनी संस्कारी। चलो ठीक है, 15 मिनट वेट कर लेते हैं। सब लोगों को अभी के अभी रोड पे निकलना है एक साथ। पता नहीं ऐसा क्या अर्जेंट काम है। रुक क्यों गए यार, चलो ना। अब 15 मिनट हो गए, अब तो रस्म शुरू कर सकते हैं ना। अरे चलिए, अब बाद में जाना। अच्छा नहीं लगता ना बेटा, ये लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब रस्म के बाद चलो। अरे वाह, कितनी सुंदर बहू है। तुम